हमारी 84 मिट जाए। 84 का मतलब आवागमन का, आना और जाना। और आना और जाना क्या है? अभी मैंने कहा था, संसार चक्र कहा, कर्म भोग और कर्म हम करते हैं भोगों को भोगने के लिए, कि मैं अभी मेहनत कर दूं और इससे भोगों को जुटा लूं मैं और बाद में भोगों को भोगूंगा। तो कर्म, भोग और वासना, जब हम निरंतर भोगों में लिप्त रहते हैं तो वहीं पर वासना निर्मित होती है। वासना का मतलब सूक्ष्म इच्छा, और जो सूक्ष्म इच्छा अंदर बनती है वही हमारे जन्म मरण का कारण बनता है, पुनर्जन्म का कारण, यानी बीज बन जाता है, बीज बन जाता। बहुत से ऐसे संतों में भी, भक्तों में भी कुछ सूक्ष्म इच्छा ऐसे देखने को मिलती है। एक माता जी के बारे में मैंने सुना, एक दो बार मैंने और इसे कहा है कि वो माता जी जिस घर में आई वो दूसरी माँ थी, सौतेली माँ। तो वो कबीरपंथी घर से ना आई थी, कोई सात्विक पंथी या देवता वाले घर से आई रही। यहाँ आने के बाद, कबीरपंथी घर में आने के बाद खान पान रहन सहन सब सुधर गया। उस माता जी की अंतिम समय में जब वृद्ध हो गई तो घर वालों ने सोचा इधर कुआं बाड़ी जहाँ है वहाँ भी एक छोटा सा घर है और मशीन को रखने के लिए किसी न किसी को जाना आना पड़ता है, सोना पड़ता है, तो माता जी को वहीं रख दो, सुबह शाम भोजन पहुँचा देना, वहाँ रहा करेंगे। तो वहाँ रहने लगी। अब रहने लगी तो बाद में परिवार वालों ने जो मुझे बताया बड़ा आश्चर्य, मैंने पूछा था कभी तो कैसा है, वो तो नहीं रही साहब। और लोग आपस में हंसने भी लगे। मैं कहा क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? कहे क्या बताएं साहब, माता जी अंतिम में पतित हो गई साहब। बोले, मैं कहा क्या इससे पतित हो गई? कैसे पतित हो गई? अरे साहब खेत में रहती थी तो खेत में जाके मछली पकड़ने लगी। मछलियां जाती है एक खेत से दूसरी। इतने साल गुजार लिए सात्विक जीवन में, लेकिन एक अंदर की सूक्ष्म इच्छा, वासना नहीं मिट पाई। उस वासना के कारण मरते मरते ऐसे उसको लगा कि इसका स्वाद एक बार ले लूं तब मरूं। इसी को कहते हैं वासना। कई बार हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो दादा की उम्र के होते हैं, पिता की उम्र है, बारे में भी बदनामी सुनने को मिल जाती है। कारण क्या? सूक्ष्म इच्छा, वासना। कहीं ना कहीं वो दबी वासना, दमित वासना रह गई, उभर जाती है। ये जन्म का कारण बन, ये फिर से शरीर धारण करने का कारण बन। तो भोग, कर्म, भोग और वासना। कर्म करते हैं भोगों को भोगने के लिए, और भोगों को भोगने से उसमें सूक्ष्म इच्छा बनने, गहरी इच्छा, सूक्ष्म इच्छा, दमित इच्छा, दबाई गई इच्छा वही उभर जाती है। वही दमित और दबाई गई इच्छा फिर से आगे जन्म का कारण बन। तो मिट जाए 84। जब धर्मदास साहब कहते हैं उसका यह अर्थ यही, गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश से, ज्ञान से हमारा जो भ्रम है, हमारा जो संशय है, उसका निवारण हो जाए, यानी जीवन में प्रकाश आ जाता है। प्यारे अंशनों, प्रकाश जीवन में चाहिए, इसके लिए गुरु की भक्ति करनी जरूरी। तो दो मार्ग मैंने आज आपको बताया, एक ध्यान का मार्ग, ध्यान के मार्ग में हम स्वयं को जानते हैं, और स्वयं को जान के हम यह जानते हैं कि अप सो परमात्मा ही परमात्मा। ज्ञान के मार्ग में यह हमें अनुभूति होती है, यह ज्ञान होता है कि आत्मा को हमने जाना और आत्मा ही परमात्मा। और भक्ति के मार्ग में हम जानते हैं कि सब कुछ पसारा उन्हीं का है, ये सारा संसार उनके द्वारा है। परमात्मा को तुम देखते हो, गुरु के रूप में देखते हो, और परमात्मा को जान करके स्वयं को जानते हो। देखो अंतर बारीक, आत्मा को जान करके परमात्मा को जानने का नाम ज्ञान का मार्ग है, और परमात्मा को जान करके स्वयं को जानने का मार्ग भक्ति का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग हमारी परंपरा यानी धर्मदासी परंपरा में भक्ति के मार्ग के लिए विशेष रूप से आपको उपदेश दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि जीवन में भक्ति को अपनाओ। और ये सच भी है, ज्ञान का कोई बहुत मूल्य नहीं रह जाता यदि जीवन में भक्ति नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता, अहंकार का कारण। इसलिए एक अहंकारी व्यक्ति से अच्छा है एक भक्त जो कुछ भी नहीं जानता। अहंकारी व्यक्ति से अच्छा। कभी अभी पिछली कथा प्रवचन में मैंने
वो सुनाया था, इससे स्पष्ट आप समझ पाओगे मेरा मतलब क्या है। भगवान बुद्ध के पास दो लोग मिलने गए। एक ने कहा, भगवान मैं आपके पास आया हूँ, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है मैं भी वही ज्ञान को प्राप्त होना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा, कितने दिन में कर पाऊंगा। भगवान बुद्ध थोड़े शांत रहे, शांत रहने के बाद देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन उस आगंतुक ने अपना परिचय दिया था, भगवान ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सत्संग में आता जाता हूँ, ज्ञान चर्चा होती है, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, कथा में जाता हूँ, एकदम ABCD से शुरुआत करनी है ऐसा नहीं, आपकी सुविधा के लिए कह देता हूँ। अब जब इस तरह सुना तो भगवान थोड़े सोच के बोलते हैं कि हाँ ये कोई साल भर लग जाएगा। पीछे जो गया था वो बिल्कुल सीधा साधा अनपढ़ गंवार भोला भाला, उसने भी सोचा मैं भी पूछ लूं, भगवान मैं कितने दिनों में ज्ञान को प्राप्त हो जाऊंगा। आपको मैं भी बता दूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, पहली बार आया, एकदम अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कभी सत्संग में गया नहीं, ग्रंथों को तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा हूं नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। भगवान बुद्ध भी थोड़ा फिर सोचे, सोचने के बाद बोले, तुम 6 महीने में। तो आगे जो बैठा था पीछे पलट करके देखा, ये गंवार आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, ये 6 महीने में और मैं साल भर में। पूछ लिया था, भगवान आपसे कोई भूल चूक तो नहीं हो रही उस सुनने में? अरे मैं कुछ जानता हूँ, बताया आपको, संग में जाता हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान है, और आप कह रहे हैं साल भर 12 महीने, और इसके लिए कह रहे हो 6 महीने, कहीं आपसे भूल चूक तो नहीं हो रही? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 6 महीना तुम्हें भी लगना है, 6 महीना उससे भी लगना है, लेकिन 6 महीना जो तुम्हें ज्यादा लग रहा है उसका कारण क्या है? तुमने ज्ञान के नाम से जो दुनिया भर का कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है ना, जिसे तुम ज्ञान समझते हो, जिसे तुम बड़े संभाल संभाल के रखे हो, मैं इसका जानकार हूं, इसको मैं जानता हूं, उसको पोंछने में, मिटाने में 6 महीना लगेंगे, यानी पोंछ करके तुमको इसके बराबर करना होगा। इसलिए मैंने देखा है ज्ञान के मार्ग में चलने वाले लोगों में अक्सर अहंकार और अभिमान आ जाता है। उससे बढ़िया है वे भोले भक्त जो कहते साहब हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बस एक ही बात जानते हैं, आप आ जाते हो, आपके दर्शन मिल जाते हैं, संध्या पाठ कर लेता हूँ साहब, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेता हूँ, व्रत उपवास कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ। वो भोले भक्त क्या होता है तुम्हारे पढ़ने लिखने से? जो पढ़ाई लिखाई तुम्हारे अंदर अहंकार को बढ़ा दे, अभिमान को बढ़ा दे, उस पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? तुम्हारा धन तुम्हारे अहंकार को बढ़ा दे, उससे अच्छा तो गरीब आदमी है। इसलिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग में है ना, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, मैं ऐसा तो नहीं कहता, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग ज्यादा क्या है? व्यावहारिक है। आप सब लोग भक्ति के मार्ग को अपनाओ प्यारे हंसनों। इन 3 दिनों में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि कैसे नारियल भेंट करना है, 3 बार बंदगी का क्या अर्थ है ना, ये सब मैंने बता दिया प्रसंगानुकूल। इन सब को बात को ध्यान रखना। आज भी मैंने एक नई चीज बताई कि जब आप अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग के गुजर जाने के बाद जब चलावा आरती करते हो तो फोटो में इस बात का ध्यान रखो कि उनके नाम के साथ सतलोकवासी लिखा जाना चाहिए, स्वर्गवासी नहीं लिखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत सी और चीजें हैं जिसे तुम सुधार सकते। अक्सर मैं सुनता हूँ हमारे जो भक्त लोग थे, साहब खाना बन गया, मेरे से भी पूछ देते खाना खा लिए साहब? मैं कहता हूँ खाना तो मैं खाता नहीं। हमारे गुरुदेव पंछी हजूर उदित नाम साहब थे, कभी कोई पूछते साहब खाना मिलता है तो कहते थे खाना यहाँ नहीं मिलता, खाना होटल में मिलता है, यहाँ तो भोजन प्रसाद मिलता है। तो हमारे भक्तजनों में भी इस बात का विवेक आना चाहिए कि खाना ना बोले, भोजन बोले। सब्जी को काटना नहीं कहते, सब्जी को सुधारना कहते हैं, है ना। संतों की भाषा, कबीरपंथियों की भाषा थोड़ी भिन्न है।
आरती को जलाना नहीं कहते, आरती को प्रकाशित करना कहते हैं। आरती को बुझाना नहीं कहते, आरती को शांत करना कहते हैं। नारियल को चढ़ाना नहीं कहते, नारियल को भेंट करना कहते हैं। नारियल को तोड़ना नहीं कहते, नारियल को मोड़ना कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखना, इन भाषाओं को भी जानना जरूरी है। आपकी भाषा भी बदलनी चाहिए, कबीर पंथ के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए अगली बार से मुझे नहीं पूछना खाना खा लिए साहब, भोजन प्रसाद हो गया साहब, ये पूछना है। ठीक है, बहुत सुंदर। आज समय ज्यादा भी हो गया है और हमारे बीच में परम शुद्धे हमारे नादिया